पर इंट्रोड्यूस कर दूं दादा सब। अब हन्नान मौला जी बोलेंगे। आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो भाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं और 8 बार पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं हन्नान मौला जी। हमारे लिए ओपनिंग बैटिंग राजेबाल जी ने की है, लास्ट बैट्समैन राकेश टिकैत रहेंगे जी। साथियों, पहले मैं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरा देशवासी, मीडिया और किसान जो संघर्ष किया सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। आज जो किसान आंदोलन हुआ, ये किसान आंदोलन आजादी का बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जनवादी आंदोलन है। दूसरे है, आजादी का बाद सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण आंदोलन है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के जनता का जो एकताबद्ध आंदोलन है, इतना बड़ा एकता भी हिंदुस्तान में कोई दिखाई नहीं दिया है। आज किसान एक नया परिचय मिल गया। आज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का साजिश ये देश में चल रहा है। मगर आज किसान आंदोलन दिखा दिया, हम हिंदू ना, मुसलमान ना, सिख ना, ईसाई ना, हम जाट ना, हम किसान है। और किसान एक नया परिचय ये आंदोलन ने तय कर दिया। इसी आंदोलन आज जनवाद पर हमला हो रहा था, संविधान पर हमला। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं और उनके साथ कामेश्वर सिंह भी मौजूद हैं। विशाल, जरा पूछिए कामेश्वर सिंह जी से, आंदोलन स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ ये कहें क्या, और स्थगित का क्या मतलब है? देखिए, बिल्कुल सीधे कामेश्वर जी से बात करते हैं। यूपी बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। कामेश्वर जी, सरकार ने सारी बातें मांग ली, लेकिन किसान मोर्चा कहना है कि आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। 11 दिसंबर की बात करी है, तो क्या कुछ आप लोग को अभी स्थिति है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ सारी बातें जो है मान ली गई हैं? कुल मिलाकर भारत बृहद लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है। इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। किसान अपनी बात कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे, लेकिन भारत सरकार ने किसानों के हितों में इस आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए और किसानों की सभी बातें मांग कर व्यापक हित में काम किया है। इसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय कृषि मंत्री जी के प्रति हम आभार ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिए और इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किए। बाकी यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। वो कहते तो उनका जवाब वही देंगे। अच्छा, मुआवजे की बात भी मान ली गई, मुआवजा देने के लिए भी कह दिया गया सरकार से। इसके साथ तमाम जो और भी मांगे थी वो भी सरकार की तरफ से मान ली गई हैं। कुल मिलाकर सरकार आंदोलन के कारण नहीं, इस देश का एक सामान्य नागरिक भी कुछ कहता है तो उसकी बात मानने का प्रयास करती है। यह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अत्यंत ही संवेदनशील सरकार है और नागरिकों के प्रति जवाबदेही वाली सरकार है। इसीलिए यद्यपि यह जो आंदोलन चल रहा था, इसमें जो किसानों का निधन हुआ है वह प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर नहीं हुआ है, वह प्राकृतिक आपदा के नाते उनका निधन हुआ है। फिर भी भारत सरकार ने प्रयास किया है, सभी प्रदेश सरकारों से कहा है कि जिन किसानों का निधन हुआ उसको आप कुछ न कुछ मुआवजा दीजिए। इसके लिए भी भारत सरकार बधाई की पात्र है। अच्छा, लगातार इतने लंबे समय तक ये पूरा आंदोलन चला, विरोधी पार्टियों ने लगातार बयान दिए, तो ऐसे में इस आंदोलन को लेकर अब आप लोग क्या स्थिति है? देखिए, कुल मिलाकर यह आंदोलन लंबा इसलिए चला कि जब से यह देश स्वतंत्र हुआ, देश की आज़ादी के बाद जो कृषि विशेषज्ञ थे, आर्थिक विशेषज्ञ थे, तमाम किसान संगठनों के लोग थे, तमाम किसान यूनियन के लोग थे, जो कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए नया कानून बनाने के पक्षधर थे। अब तक की सरकारें 2014 के पहले इन लोगों की मांगों को अनदेखी कर रही थी। भारत सरकार जब मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से चल रही है तो उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और किसानों के हितों में 3 नया कृषि कानून बनाने का हम काम किए थे। लेकिन कुछ किसान संगठनों के लोग इससे सहमत नहीं थे, तो भारत सरकार ने इसको राष्ट्र के व्यापक हित में इस कृषि कानून को वापस लिया है। इसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है और हम उनके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। अच्छा, इसमें समिति बनाने के लिए भी कहा गया है, एमएसपी समिति, और किसान मोर्चा के तमाम जो लोग हैं वो समिति के मेंबर्स होंगे। देखिए, कुल मिलाकर यह है कि यह जो सरकार है 2014 के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक बढ़ाई है। 2014 में जब ये सरकार बनी तो गेहूं का समर्थन मूल्य क्या था?
1400 के आसपास था, आज 1900 से अधिक है। धान का जो समर्थन मूल्य था वो 1500-1600 के आसपास था, 1900 से अधिक हो गया। तो कुल मिलाकर समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल का है, यह भी हमारी ही सरकार सबसे अधिक बढ़ाई है। और हमारे सरकार का यह प्रयास है कि कम लागत पर अधिक उत्पादन हो और किसान की लागत का अधिक मूल्य किसान को मिले फसल का। इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और इसके लिए प्रयास भी कर रही है। बिल्कुल, तो सरकार के जो प्रयास थे वही रंग लाते हुए यहाँ नजर आए हैं और अब तंबू उखड़ने, टेंट उखड़ने शुरू हो गए हैं। लोगों के पास हमसे पहले ड्राफ्ट पहुंच जाता था, क्योंकि आपका तंत्र हमसे ज्यादा मजबूत है, हमारे पास ड्राफ्ट बाद में आता। तो जो ड्राफ्ट कल हमारे एसकेएम ने अप्रूव किया है, आज भारत सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है, जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। उसमें पराली के विषय में जो धारा 14 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की मैंने ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि जुर्माना से हम बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1000 रुपए जुर्माना लगेगा जो पराली जलाएगा, तो उसमें सरकार के बस का काम नहीं है। दूसरा विषय हमारा है कि जो एक चर्चा बहुत करते हैं हमारे पत्रकार, ये पूछते हैं कि क्या आपने लखीमपुर खीरी का मामला छोड़ दिया? हमने छोड़ा नहीं है। हमारी और सरकार की, राज्य सरकार की बाध्यता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है और पूरे प्रकरण को वो कमेटी देख रही है, उस पर कोई सरकार अभी हस्तक्षेप। डॉक्टर दर्शन पाल, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, आप सबसे पहले तो आप जानते हैं कि 19 नवंबर को कृषि कानून मोदी जी ने यूनिलेटरल डिक्लेरेशन करके वो वापस ले लिए थे। फिर हमारी तरफ से 21 तारीख को एक लेटर लिखी गई जिसमें 6 बिंदु हमने उठाए थे और उसमें पत्र आदान प्रदान होते रहे। उसमें एमएसपी के मुद्दे ऊपर सरकार ने कमेटी बनाने का एक प्रावधान दिया है और उसके बारे में जो दिया है प्रावधान, उसका आने के बाद कमेटी कैसी है, मोर्चा जो है उसको कमेटी बनाने को अपनी एक तरह की एमएसपी के आगे जो लड़ाई लड़नी है उसकी तैयारी के रूप में सोचता है। केसेस के बारे में हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह के केसेस जो है हर तरह के आज इमीडिएटली, पहले था कि आंदोलन वापस लो फिर वापस लिए जाएगी, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरी से दिल्ली है या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। फार्मर बिल के ऊपर भी ये आया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ साथ फार्मर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है पावर बिल से निकालने का, वो किसानों के साथ डिस्कशन के बाद ही उसको संसद में लाने का वादा किया है सरकार ने। पराली बिल के बारे में, दूसरे बारे में साथियों ने बता दिया है। सो मैं कहना चाहता हूँ ये संयुक्त किसान मोर्चे के इतिहास में जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। धन्यवाद। अब मैं राकेश टिकैत जी से कहूंगा वो 2 शब्द रखें और उसके बाद में अंत में कुछ सूचनाएं आपको देते हुए हम इस बातचीत को अपनी तरफ से रखेंगे। फिर उसके बाद जो अशोक धाबले जी को पत्रकार भाई और बहनों, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक किसान आंदोलन की जीत हुई है। पिछले 75 साल में इस किस्म का किसानों का आंदोलन ये पूरे भारत में नहीं हुआ और पूरे दुनिया में भी नहीं हुआ। एक अहंकारी सरकार को ये जो काले कृषि कानून थे, जो किसान के खिलाफ थे, जनता के खिलाफ थे, कॉरपोरेट के पक्ष में थे, इनको ये कानून वापस लेना पड़ा। ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है
और ये जीत के लिए हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, जो लाखों किसानों ने ये दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा यहाँ पर वो रुक गए, पूरे दमन का सामना किया। आज वहां उन्होंने बदनामी का सामना किया। ये पूरे हमारे ठंड का, उसके साथ गर्मी का, बारिश का, कोरोना का भी सामना करके 1 साल तक रहे, उन्हें पूरी तरीके से बधाई देने चाहिए। लेकिन सिर्फ वही नहीं, पूरे देश का ये आंदोलन था। पूरे देश के किसान, देश के मजदूर, खेत मजदूर, महिलाएं, छात्र और नौजवान, इन्हीं सबका आंदोलन था। इन सबका संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करता है और उनको बधाई देता है। आज सरकार को जो हमको खत देना पड़ा, जो संयुक्त किसान मोर्चे की दूसरी मांग थी, उनके कई मांगों को उनको मान्य करना पड़ा है। ये भी बहुत बड़ी जीत आज संयुक्त किसान मोर्चा की और हमारे लाखों किसानों की देश भर की हुई है। लेकिन सभी सवाल आज हल नहीं हुए। आज 3 कानून खत्म होने के बाद आज भी कई सवाल आज किसानों के हैं। एमएसपी का सवाल है, कर्ज मुक्ति का सवाल है, हमारे आदिवासी किसानों की जमीन का सवाल है, फसल बीमा योजना का सवाल है। ऐसे कई सवाल आज भी बरकरार है और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ये कायम रहेगा, ये बरकरार रहेगा, ये और ज्यादा ताकतवर हम सब मिलकर बनाएंगे। और इसलिए 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग दिल्ली में लेने का हम सभी ने तय किया है। इस संयुक्त किसान मोर्चा ने एकता की जो मिसाल ये पूरे देश भर में जो हमने कायम की है, इसको सही में दूसरा कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। 550 से ज्यादा संगठन एक साथ आते हैं, सभी नेता एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से और बहुत एकता के साथ आज ये पूरे आंदोलन को आज नेतृत्व देते हैं। ये सही में एक जबरदस्त मिसाल है। इस आंदोलन के जीत से पूरे देश भर के हमारे सभी मेहनत का जनता, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, एक विश्वास आया है कि हमारी मांगों के लिए अगर हम लड़े तो हम जरूर जीतेंगे, जैसे कि किसान जीते। तो इसलिए पूरे देश को अभिनंदन करते हुए और ये